कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद में आपने अपने जीवन को आज बिताया है। हालेलुया। आज सारे संसार में कलीसिया इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करती हैं, स्तुति करती है और बहुत सारे लोगों ने आप में से आज प्रभु की महिमा का आनंद लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक भोजन को हमारे जीवन में परोसता है। आमीन। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ संडे टू संडे चर्च जाते हैं और एक दिन वो प्रभु का मन्ना प्राप्त करते हैं, पर यहोवा का धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर यहाँ दिन प्रतिदिन भेजता है और हमें यहाँ इकट्ठा करने के द्वारा वो अपने स्वर्गीय मन्ना को हमारे जीवन में प्राप्त कराता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो जीवन के जल की नदियों को बहाता है। हालेलुया। जो भूखा है और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है प्रियो। आमीन। हमको परमेश्वर के राज्य के प्रति, उसके वचनों के प्रति अपने भूख और प्यास को बढ़ाना जरूरी है। आमीन। क्योंकि जितना आपकी भूख और प्यास बढ़ते चली जाएगी, परमेश्वर उतना अधिक आपको तृप्त करता चला जाएगा। आमीन। कल से हमने होली कम्युनियन के बारे में अध्ययन शुरू किया है कि कितना बहुमूल्य और कितना सामर्थी कार्य वो करता है। वो विधि कोई एक किसी बात को हाथ में लेकर खाने और किसी वस्तु को लेकर पीने की विधि नहीं है, परंतु हमें उसके प्रति कितना गंभीर होना जरूरी है और उसके हमारे जीवन में उसके क्या आउटपुट्स होते हैं या उसकी क्या आशीषें हमारे जीवन में बनती है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि भजन संहिता 23 को हमने आधार बनाया है इस अध्ययन का, क्योंकि उसमें लिखा है मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। और हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं प्रियो। भजन संहिता 23 के द्वारा हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रभु भोज की विधि है वो हमारे जीवन में कैसे बड़े बदलाव को लेकर आती है। हालेलुया। कल से हमने इस अध्ययन को शुरू किया है। मेरा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा आपको आशीषित किया होगा। आज फिर एक बार हम उसी विषय में और कुछ गहरी बातों को सीखने जाएंगे, लेकिन रोज की तरह जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़कर इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आइए आज भी हमने कुछ वचनों को पढ़ना है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और मैं आपसे विनती करूंगा कि इस समय हम भजन संहिता 34 उसके 8 से लेकर तो 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 34 verses 8 to 14 we are going to read. And I believe that you all are carrying your Holy Bible with you. Let us open our Bible and read it together. Amen. हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। द वर्ड ऑफ गॉड से, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। और मेरा पूर्ण विश्वास है जितने लोग इस समय इस वचन को, इस वाणी को सुन रहे हैं, उन सबों के जीवन की ये गवाही है कि उन्होंने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा उत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। एक बहुत पुराना गीत है जो हम अक्सर कलीसिया में गाया करते थे जब विश्वास में मैं नया नया था और जब मैं कलीसिया में आराधना करता था, तो हम लोग एक गीत को गाते थे। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता
की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हालेलुया। चक्कर हम में से प्रत्येक ने जाना है प्रियो कि परमेश्वर कैसा सर्वोत्तम परमेश्वर है। और इसीलिए आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उसके संगति में, आप उसकी शरण में, आप उसके चरणों में नहीं आएंगे, तब तक आप उसको परख नहीं पाएंगे और इस बात के गवाह नहीं बन पाएंगे कि यहोवा भला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य की शरण लेने से उत्तम है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ये पूरा वचन अंडरलाइन कर ले। हम अक्सर इसके बाद का वचन अंडरलाइन होगा। बहुत सारे लोगों के पवित्र शास्त्र में जवान सिंहों को तो घटी होती है, ये बहुत बार सिखाया जाता है, लेकिन अगर 9वां वचन आपके पवित्र शास्त्र में हाईलाइटेड नहीं है, प्लीज डू इट नाउ। एक्सक्यूज मी। Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. Hallelujah. वचन कहता है कि यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय क्यों मानना है? क्योंकि जो यहोवा का भय मानते हैं उसे किसी भी बात की घटी नहीं होती। जो शत्रु का भय मानते हैं, जो मनुष्य का भय मानते हैं, उनको घटी का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शत्रु के भय में, मनुष्य के भय में जब आप अपने आप को डुबो देते हैं या समर्पण कर देते हैं, कुछ समय के लिए तो आनंद बना रहेगा, लेकिन आप फिर एक बार उदासी और निराशा के भागी बन जाएंगे। आमीन। कब? जब आप शत्रु के और मनुष्यों के भय में रहेंगे। आमीन। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा के भय में रहेगा उसे किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर, जब आप अपने जीवन को प्रभु के भय में बिताते हैं, तो परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। संसार में, सारा संसार में सूखा पड़ जाए, सारे संसार में पीने को पानी ना हो, सारे संसार में मरुस्थल की स्थिति हो जाए, लेकिन जो यहोवा के भय में रहेंगे उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। आगे वचन कहता है, लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमीन। ये कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। आपके अगुवे सिखाएंगे, आपके पासबान सिखाएंगे, आपके वर्शिप लीडर सिखाएंगे। इसका अर्थ है कि इन बातों को, यहोवा के भय को सीखने के लिए आपको समर्पण करना होगा। हालेलुया। Unless and until you will not dedicate yourself, it will be very difficult for you to live your life under the fear of the Lord. Amen. To live your life under the fear of the Lord, you must know the word. Hallelujah. आपको वचन को समझना पड़ता है, आपको वचन को जानना पड़ता है, ताकि आप परमेश्वर के पवित्र भय को सीख सके। आमीन। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? हम में से हर कोई चाहता है हम दीर्घायु जीवन जिए। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी आयु अधिक हो और हम इस पृथ्वी पर हर एक आशीषों के भागी होने पाए। आमीन। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। फिर से एक बार 13 वचन को हाईलाइट कर लेना। अगर आप दीर्घायु जीवन को चाहते हैं तो अपने जीभ को बुराई से रोक के रख और अपने मुंह की चौकसी कर। हालेलुया। वचन में एक स्थान पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। वचन कहता है, अगर आप अपने जीभ को, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, मैंने तेरे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है ना। आपने जीभ को बुराई से के बातों से रोके रख, ताकि तू अपने जीवन में संपूर्ण दीर्घायु के जीवन को, जो आशीष का वायदा परमेश्वर ने किया है, उस आशीष को तो अपने जीवन में देख सके। आमीन। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। बुराई को छोड़ेंगे तभी भलाई कर सकेंगे। भलाई बुराई एक साथ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया।
The word of God is so simple. The word says your yes should be yes and no should be no. There should be no manipulation bridge to reach from here and there, here to there and there to here. Hallelujah. हाँ की हाँ बोलना और ना की ना बोलना। आमीन। ये कब होगा? जब बुराई को छोड़ देंगे तब आप ये बातों को कर सकेंगे। हालेलुया। और मेल कर, वचन में लिखा है मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। ऑलवेज यू नीड टू बी सराउंडेड बाय द पीपल ऑफ गॉड, बी इनटू राइट फेलोशिप। मेल मिलाप की आत्मा के विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। अक्सर कोशिश करें कि आप किसी से बैर न रखें, किसी के पीछे उसके बारे में गलत ना बोले, लेकिन आप मेल मिलाप की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जो ये वचन हम रोज पढ़ते हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे जरूर बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा आशीषित करे। ये समय है जब हम फिर एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे और प्रभु की वाणी को सुनकर आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के इस सुंदर और पवित्र समय में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है, जिन्होंने हमें नाम बनाम हमारे लिए प्रार्थनाएं की है राजा। उनमें से हर एक को आशीष दे और वो मध्यस्थी का आत्मा उनके जीवन पर ठहरा रहे। अभिषेक और अनुग्रह से उनको भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा। प्रभु, भले ही हम उन्हें नाम से न जानते हो राजा, हमने उनसे मुलाकात न की हो राजा, परंतु हम मसीह की देह है राजा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने उन लोगों के लिए मध्यस्थ बनकर आते हैं राजा। प्रभु जी, तू उनकी इच्छाओं को तेरी योजनाओं में रखकर पूर्ण कर परमेश्वर पिता, ताकि तेरे राज्य के वे गवाह बन सके और मसीह की देह मजबूती को प्राप्त कर सके राजा। प्रभु जी, ये जो वचन आज तू हमें सिखाने जा रहा है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का जो वो हमारे विरोध में करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उसका खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम होली कम्युनियन के बारे में सीख रहे थे और मैंने आपसे कहा कि पुराने समय से इस नियम को, इस विधि को किया जा रहा है। पहले उसको पास ओवर मील कहा करते थे, फसह का भोजन या फसह के भोज के रूप में उसको लिया जाता था। कल मैंने आपको बताया था फसह का भोज, जब इजरायली लोग उसमें पार्टेक करते थे, उसमें शामिल होते थे, उसमें भागीदार होते थे, वचन कहता है परमेश्वर उन्हें, उनके परिवार को, उनके सारी बातों को छुटकारा देता था। हालेलुया। छुटकारा किन बातों से देता था? डिलीवरेंस फ्रॉम सिकनेस, डिलीवरेंस फ्रॉम डिजीजेस, डिलीवरेंस फ्रॉम पॉवर्टी, डिलीवरेंस फ्रॉम बॉन्डेजेस, और ऐसी बहुत सारी बातों के द्वारा परमेश्वर उनके उस मेज में भाग लेने के द्वारा उन्हें छुटकारा देता था। उसी प्रकार से नए नियम का परमेश्वर, जो उस समय हम फसह का भोज कहते, फसह का भोज या भोजन कहा करते थे, नए नियम में उसे प्रभु भोज का नाम यीशु मसीह द्वारा दिया गया। हालेलुया। In the Old Testament we used to call it Passover meal. In the New Testament we are calling it Lord's Supper. हालेलुया। जिस प्रभु भोज के विधि में हम उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग इतवार को शामिल होते हैं। हर जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। कोई किसी कलीसिया में संडे के हर मंथ के पहले संडे को प्रभु भोज दिया जाता है। कोई कलीसिया में, जब मैं सेवकाई करने गया, उन्होंने कहा कि हम आखिरी इतवार को देते हैं। मेरी कलीसिया में, जहाँ पर मैं सेवकाई के लिए जाता हूँ या वचनों को ग्रहण करने जाता हूँ, वहाँ पर हर संडे प्रभु भोज दिया जाता है। हालेलुया। सो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट माइंड सेटअप अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बट देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर इट हैज टू, आपको उसमें महीने में एक बार शामिल होना है या हफ्ते में एक बार शामिल होना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या जब आप प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं तो आप उसके महत्व को जानते हैं क्या? हालेलुया। कि सब ले रहे हैं इसलिए हम भी ले रहे हैं, हमको बहुत टेस्टी लगता है इसलिए हम लेते हैं, हमको वो पीकर बहुत दाखरस पीकर बहुत मज़ा आता है इसलिए हम लेते हैं, ये आपको तय करना है। अगर आप प्रभु भोज के प्रति गंभीर रहेंगे तो आप अपने जीवन में
छुटकारा प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रियो, वो हमको बढ़कर जानता है। हालेलुया। जितना हम अपने आप को नहीं जानते उससे कई गुना अधिक परमेश्वर हमको जानता है। अगर पुराने नियम में फसह के भोज के समय में इतना छुटकारे का कार्य होता था, इतने महान आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में किया, उसमें अगर फसह के भोज में अगर इतनी सामर्थ्य थी, पासओवर मिल में अगर इतनी सामर्थ्य की पाई जाती थी, जो एक मेमने के पवित्र मेमने के बलिदान के द्वारा उसे किया जाता था। तो एक मेमना लेकर उसे पकाना हमने कल सीखा था। मैं उस मेमने में अगर इतनी सामर्थ्य थी कि उसके करने के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां लेकर आता था और लोगों को बंधनों से, बीमारियों से, सारी बातों से छुटकारा दिलाता था। देन जस्ट थिंक, थोड़ा सा मन को शांत रखकर सोचिएगा, हाउ मच मोर डज द वन वी हैव टुडे। हालेलुया। अगर उस फसह के बोझ में, उस मेमने के बलिदान के द्वारा, उसके भोज के द्वारा अगर इतने कार्य प्रभु करता था, तो जरा सोचिए यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए एक मेमना बनकर बलिदान किया गया, क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करेगा? ऑफ कोर्स द आंसर शुड बी यस, गॉड इज एट वर्क। आमीन। जब उस समय फसह के भोज में शामिल होकर लोग बंधनों से आजादी पाते थे, देन हाउ मच मोर वी आर रिसीविंग टुडे। हालेलुया। by partaking into this holy communion। आमीन। इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा, जिसमें उस समय तो मेमना वध किया जाता था, परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं मेमना बनकर अपने बलिदान को, अपने रक्त को बहाया। तो आज जरा सोचिए, जब आप गंभीरता से उस प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या ना करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम सब जानते हैं कि भजन 23 जो है वो एक अच्छे चरवाहे के विषय में हमें सिखाता है। अगर आपको स्मरण होगा, आपने कल का अध्ययन देखा होगा, सुना होगा, मैंने आपसे कहा था हमारा इस अध्ययन का जो बेस टॉपिक होगा, जो बेस लाइन है, या जो हमारी भूमि है, वो भजन संहिता 23 है ना, जिसकी शुरुआत ही कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। आमीन। वो एक अच्छा चरवाहा है। और भजन संहिता कहती है, भजन संहिता 23 का पहला वचन हमें अच्छे चरवाहे के विषय में सिखाता है। वचन कहता है, अगर चरवाहा अच्छा है तो ही भेड़े विश्राम पाएगी। हालेलुया। ये उन सबों के लिए है जो सेवकाई में है। ये वचन उन सबों के लिए है जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और उनको भेड़े रखवाली के लिए दी गई है। आमीन। उनके ऊपर हुक्म जताने के लिए नहीं, उनको डोमिनेट करने के लिए नहीं, परंतु चरवाहों को भेड़े दी गई है ताकि वो उनकी रखवाली कर सके। यहोवा मेरा चरवाहा है, ऐसा वचन कहता है। और जो अच्छा चरवाहा है वो ही भेड़ों को हरी चराइयों में विश्राम कराता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डू नॉट टेक दोज शिप्स एज ग्रांटेड। हालेलुया। अपने कलीसिया के लोग जो आपको भेड़ों के रूप में दिए गए हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। हालेलुया। बी सीरियस व्हाट गॉड हैज गिवन यू। परमेश्वर ने आपको वो भेड़े इसलिए दी है ताकि आप उनकी रखवाली कर सके। हालेलुया। उनका इस्तेमाल नहीं करना है, उनकी रखवाली करने के लिए आपको कहा गया है। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। और भजन संहिता 23:5 ये कहता है कि वो शत्रु के सामने हमारे लिए यह मेज बिछाता है। He prepares a table। हालेलुया। वो मेज को बिछाता है। We always have to remember, just keep hitting on your mind every day that every table that he prepares, he also is present there। हालेलुया। वो हर मेज जो यीशु मसीह आपके लिए बिछाता है, उसमें वो खुद भी
उपस्थित होता है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। ये नहीं है कि पास्टर प्रभु भोज के दिन 3 लोगों को 4 लोगों को अगुओं को बुलाता है कि जाइए आप जाकर के लोगों को प्रभु भोज दीजिए, जाइए आप उनके दाखरस के पैलों को वापस लेकर आइए। ये मनुष्य का कार्य नहीं है। हालेलुया, ये मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। आमीन। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, the blessings flow through your hands but not from your hands. हालेलुया, आशीषें आपसे होकर आगे जाती है पर आपके द्वारा नहीं जाती है, आपसे नहीं जाती है, क्योंकि आशीषों का परमेश्वर यीशु नासरी है। उसने आपको बर्तन बनाया, वो आशीष आपके द्वारा आगे लेकर जाता है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु भोज की विधि को गंभीरता से ले, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर खुद उस विधि में उपस्थित पाया जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों से प्रभु का आत्मा बातचीत करता है। वो हमेशा तैयार और तत्पर है। क्या आपके कान तैयार है? क्या ये आपको सोचना है? हालेलुया। Whenever God prepares a table for you, always remember He is also present there. Hallelujah, amen. वचन कहता है जब इजरायली फसह के भोज में शामिल होते थे तब परमेश्वर पवित्र पर्वत से उतरकर अपनी उपस्थिति को उनके मध्य में लेकर आता था। और परमेश्वर जहां होता है वहां पर डिलीवरेंस होता है। जहां तू होता है छुटकारा होता है, जहां तू होता है चंगाई होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है। हालेलुया। जहां परमेश्वर होता है वहां छुटकारा होता है। जब उस फसह के भोज में उस मेमने के बलिदान के द्वारा वो लोगों को दिया जाता था, तब वचन कहता है परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर से उतरकर अपने महिमा को स्थान पर प्रकट करता था। हालेलुया। दैट मीन्स व्हेन यू पार्टेक इन द होली कम्युनियन, you need to be very serious because God's presence moves there. हालेलुया। इसीलिए ध्यान में रखिए, इधर उधर देखिए, पास्टर ने प्रार्थना की, पी लिए, खा लिए, ब्रेड को खा लिए, नो, उसको फॉर्मेलिटी नहीं बनाना प्रियो। ये एक गंभीर विषय है। इफ यू आर नॉट रेडी टू पार्टेक इन होली कम्युनियन, बेटर यू डोंट पार्टेक। हालेलुया। नहीं, वो बपतिस्मा लिया है तो लेना ही पड़ता है, नहीं। क्या आप उसकी गंभीरता को जान रहे हैं? क्या उसकी गंभीरता को जानकर उसमें सहभागी हो? आमीन। क्योंकि जब आप उस रोटी को तोड़कर खाते हैं और उस दाखरस को यीशु का लहू पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं, ये परमेश्वर देख रहा होता है। Hallelujah. God's presence moves there. Amen. So be serious when you are partaking in the Holy Communion. Amen. इसलिए कई बार जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें कुछ अलग सा महसूस होता है। I don't know about you, but many times I feel that somebody is talking to me. Somebody कुछ आंखें मेरी ओर देख रही है, ऐसा मैं कई बार महसूस करता हूँ। And you know, God reminds me of whatever wrong things I had done in the past week. कई बार मुझे वो सारी बातें याद आती है, यार प्रभु के वचन के विरोध में मुझसे ये गलती हो गई, ये मैंने जानबूझकर कर दिया, ये मैंने अनजाने में कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस समय प्रभु की आंखें मुझे देख रही है। हालेलुया। और बड़ी आशा से देखती है कि तू गंभीरता के साथ, कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं मेरी बेटी, तेरी तुझसे गलती हो गई, पर मैं चाहता हूं कि आज इस प्रभु भोज की विधि में शामिल होने के द्वारा तू मेरे उस कलवरी के लहू को स्मरण करना, क्योंकि जब तू गंभीरता से इसे ग्रहण करेगा, मैं तेरी पुरानी गलतियों से तुझे क्षमा करके तुझे बंधनों से आजाद कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इट इज नॉट जस्ट एन इमोशन टू पार्टेक इन द होली कम्युनियन। ये कोई एक सिर्फ भावना नहीं है, कोई हमें महसूस हो रहा है, भावनाओं के द्वारा महसूस नहीं करना है। हालेलुया। इट्स नॉट जस्ट एन इमोशन, बट देयर इज अ गारंटेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। I assure you, I am a man of God, and I assure you in the presence of the Holy Spirit that
partaking in the Holy Communion is the most serious business in this world. हालेलुया. सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. उसे यूं ही समझकर आप उसमें सहभागी न हो. हालेलुया. See, we need to understand when I'm this 23 Psalm is right in front of me. I want to tell you, God is everywhere. Amen. Everywhere. I totally agree. He is omnipotent, omnipresence God. That is what the word says. Amen. वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हर समय हर स्थान पर मिलने वाला परमेश्वर है. बट यू तो पास्टर साहब, हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हमको कोई हिलाता नहीं है, हम गिरते नहीं है. प्रभु भोज लेते हो आप तो सिखाते हैं कि परमेश्वर की महिमा का बादल जहां आ जाता है, परमेश्वर जहां होता है वहां लोग ठहर नहीं सकते. Yes, I totally agree with what you want to ask me or what you are thinking right now into your mind, that God's presence is everywhere, but the word says he does not manifest his presence everywhere. Hallelujah. वो अपनी उपस्थिति तो हर जगह है, पर हर जगह वो अपनी उपस्थिति को मैनिफेस्ट नहीं करता. अगर आपको उसकी उपस्थिति में अपने आप को देना है तो आपको कदम बढ़ाना पड़ता है. आपको उसके कार्य, उसके वचनों, उसके राज्य के प्रति गंभीर होना पड़ता है. और फिर आप देखिए, जैसे आपसे आज मैं बात कर रहा हूं, आप रोज इसी प्रकार से प्रभु की वाणी को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करने पाएंगे. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे. अगले सेशन में हम इसके और आगे के बातों में बढ़ेंगे. मेरा विश्वास है ये प्रभु भोज का जो अध्ययन हम कर रहे हैं कि कैसे ये सामर्थ्य है और कैसे ये हमारे लिए बहुमूल्य है, जब आप इसे समझने पाएंगे परमेश्वर आपके जीवन को छुटकारा दे देगा. हालेलुया. हमको रोज प्रभु के साथ बैठने की जरूरत है, जो हम यहाँ पिछले 2.5 साल से रोज आकर बैठते हैं. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने 2.5 साल के इस जर्नी को याद कीजिएगा, पेंडेमिक से लेकर अब तक. परमेश्वर, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन के एक भी व्यक्ति का ग्राफ जो यहाँ रोज आकर वचनों को सुनकर प्रभु का आदर करता है, आपका ग्राफ यहाँ से ऐसा कभी भी नहीं गया होगा. परमेश्वर ने आपको यहाँ से यहाँ पर ही लेकर गया है. आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हालेलुया. इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन जो गंभीरता से ग्रहण करते हैं वो आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ाए जाते हैं. हालेलुया. प्रभु आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. अगर आपको परमेश्वर के वचन ने आशीषित किया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी गवाही को दे सकते हैं. अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि आप वचनों को समझ सके. समझ, बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर से मांगिएगा. हालेलुया. लेट अस प्रे टुगेदर. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं. फिर एक बार आज वचनों की गंभीरता से तूने हमारे हृदय को झिंझोड़ा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं. प्रभु ये वचन हमारे हृदय, प्राण, आत्मा और बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे मांस और गुदे में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर पवित्र आत्मा. प्रभु जी आज तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु इस समय हम फिर एक बार अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा. और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं. सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं. अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें. अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.